बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोम इन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई गुड न्यूज़ लेकर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो गुड न्यूज़ है वो स्वीडन के हवाले से है कि स्वीडन की जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको पाकिस्तान से बहाल कर दिया गया है। हर तरह की वीज़ा सर्विसेज जो है इस वक्त स्वीडन की जो है वो ओपन कर दी गई हैं। फ्रेंड्स, स्वीडन जो है ये एक शेंगन कंट्री है, ये स्कैंडिनेवियन जो है कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने विजिट भी किया हुआ है, कुछ आपको शायद मेरी पिक्चर्स भी जो है वो चलती हुई नीचे नजर आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो है VFS ग्लोबल जो कि ऑफिशियल पार्टनर है, अगर आप स्वीडन का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करवाना होता है। इस वक्त आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, दिखाऊंगा भी कि इस वक्त अपॉइंटमेंट्स की जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप अभी अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो स्वीडन की अपॉइंटमेंट जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो बुक एंड अपॉइंटमेंट वाली इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप बुक नाउ वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपने नए पेज पे ओपन आ जाएंगे और यहाँ पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस वक्त फ्रेंड्स, मैंने इस्लामाबाद जो है वो सिलेक्ट किया है। नीचे स्वीडन बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैंने यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आज 10 अक्टूबर 2021 है और कल की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है। इसी तरह अगर बात करें, मैं अब कराची को सिलेक्ट करता हूँ कि कराची का सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि आया कराची में भी स्लॉट्स जो है इस वक्त अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे भी मैं टूरिस्ट वीज़ा जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि कराची में भी अपॉइंटमेंट इस वक्त, कराची में भी आप देख सकते हैं कि कल की अपॉइंटमेंट मौजूद है। अभी फर्दर फ्रेंड्स अगले पेज पे भी जाके मैं आपको पूरे महीने की अपॉइंटमेंट्स की भी डिटेल दिखाऊंगा। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू जो है वो दे रहा हूँ। अब लाहौर की अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। लाहौर में भी हम यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट करते हैं कि आया देखते हैं कि लाहौर में भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि लाहौर में भी कल की अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल है। तो चले लाहौर से को यहाँ से लाहौर से में ही कंटिन्यू इसको जो है वो कर देते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आया जो है पूरे माह की अपॉइंटमेंट्स की क्या सिचुएशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो अब आपने पूरे एक एप्लीकेंट को जो है वो ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेंट को जो है वो ऐड कर देता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे मैं टाइम सेव करने के लिए पूरी एक एप्लीकेंट की डिटेल जो है वो ऐड कर चुका हूँ। यहाँ से अब नीचे से मैं इसको जो है वो सेव करूँगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक एप्लीकेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर एक से ज़्यादा आप एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड और फैमिली मेंबर भी जा रहा है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आप ऐड करके एक ही अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो मैं चूंकि अकेला ही जो है वो अप्लाई करने के लिए जो है इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 की ये पूरे माह की अपॉइंटमेंट जो है इस वक्त अवेलेबल हैं, आपको नज़र भी आ रही हैं। अब मैं आगे जो है इसको प्रोसीड करता हूँ और देखता हूँ कि आया अक्टूबर के बाद नवंबर की अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं या नहीं। नवंबर की भी कंडीशन ये देखें, नवंबर की भी पूरे माह की अपॉइंटमेंट्स इस वक्त जो है वो अवेलेबल हैं। ये फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप अगर कुछ अर्से बाद वीडियो देखें तो शायद आपको जो है वो कुछ कंडीशन सिचुएशन जो है वो डिफरेंट नजर आए। तो फ्रेंड्स, दिसंबर की अपॉइंटमेंट्स इस वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ 2 माह की अपॉइंटमेंट्स जो है वो उनको जो है वो ओपन किया गया है। तो मैं अक्टूबर की जो अपॉइंटमेंट है कोई बुक करवा लेता हूँ। चले, मैं जो है 20 अक्टूबर 2021 की अपॉइंटमेंट बुक करवा लेता हूँ। अब आपने बताना होगा कि कौन से टाइम को जो है वो आपने जाना होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कौन सा टाइम आपको जो है वो सिलेक्ट सूट जो है वो करेगा। तो मैं आफ्टरनून यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो आफ्टरनून में फ्रेंड्स मैं दोपहर 1:45 बजे का टाइम जो है वो सिलेक्ट करके इसको आगे जो है वो प्रोसीड करता हूँ। फ्रेंड, ये अब अगर आप कोई एडिशनल सर्विसेज यहाँ पे लेना चाहें तो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एडिशनल सर्विस नहीं लेना चाहता तो मैं जस्ट यहाँ से जो है इसको कंटिन्यू की वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। फ्रेंड, ये पूरी डिटेल अब आपको समरी जो है वो दिखा रहा है। ये मेरे नाम की डिटेल जो है दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। यहाँ पे अब आपको टोटल चार्जेस जो है वो दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये फ्री अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होगी। 30 रुपीज़ जो है वो सर्विस चार्जेस जो है वो ऐड किए जाएंगे और आगे जाके आपको ये 30 यूरो जो है वो भी जो है वो डिमांड करेगा। पे नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये पहले प्रीवियसली स्वीडन की और बाकी बहुत सारे कंट्रीज की जो है वो VFS ग्लोबल के थ्रू ऑनलाइन फ्री अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाती थी और वो लोग जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो फ्री में अपॉइंटमेंट्स बुक करवा लेते थे, लेकिन उनकी फाइल तैयार ना होने की वजह से अब वो जो है वो नहीं जाते थे। तो बहुत सारा टाइम जो है वो VFS ग्लोबल का और एम्बेसी का ज़ाया होता था। तो अब इन्होंने ये पेड अपॉइंटमेंट जो है वो रख दी हैं ताकि सीरियस जो कैंडिडेट हैं जिनकी फाइल तैयार है वही जो है वो वीज़ा अप्लाई करें और वही जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपने अपने कार्ड की पूरी डिटेल लेके यहाँ पे 30 यूरो जो है वो फीस जो है वो पे करनी होगी, तब ही आपकी अपॉइंटमेंट जाके जहाँ वहाँ पे जो है बुक होगी। तो यहाँ पे अब आपने कंट्री भी जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पूरा प्रूफ भी दिखा दिया है कि इस वक्त स्लॉट जो है वो अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई हेल्प आप लेना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से स्वीडन के हवाले से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।